नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बुल्लू कुमार से। बुल्लू कुमार का जन्म बिहार पटना में हुआ। रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की। बुल्लू कुमार ने फिल्म में 325 रनवे में अहम भूमिका निभाई है, तो फिल्म गुटरू गुटरगू में मुख्य किरदार निभाया है। तो टीवी सीरियल बाल चन्मा में भी मुख्य किरदार निभाया है। तो वेब सीरीज ग्रहण में बुल्लू कुमार अहम किरदार में नजर आए हैं। तो अपकमिंग कॉमेडी वेब सीरीज डेडलाइन में भी एक्टिंग की है। इसके अलावा फेमस वेब सीरीज पंचायत और महारानी में भी अहम किरदार निभाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुल्लू कुमार। बुल्लू कुमार का जन्म बिहार में पटना में हुआ। रंगमंच से इन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। और इसके अलावा वेब सीरीज में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल बाल चन्मा में मुख्य किरदार की भूमिका इन्होंने निभाई है। तो फिल्म गुटरू गुटरगू, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इस फिल्म का। गुटरू गुटरगू में बुल्लू कुमार ने इस फिल्म में लीड रोल किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज हमारे मेहमान हैं बुल्लू कुमार। हमारे साथ कुछ ही देर में बुल्लू कुमार जुड़ेंगे और फिर हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला कि कैसे इनका सफर बिहार से पटना से होता हुआ मुंबई तक पहुंचा। रंगमंच के बाद कैसे इनका सफर रहा, क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा मुंबई में, क्योंकि मुंबई में हर दिन लाखों लोग वहां पर आते हैं और लाखों लोग वहां से वापस भी जाते हैं। इस माया नगरी में अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई कलाकार कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन वो पहचान की तलाश में यहां वहां ऑडिशन देते रहते हैं और स्ट्रगल उनका जारी रहता है। उस बीच में अपनी एक पहचान बनाना, अच्छे अच्छे किरदार करना बड़ा चैलेंज होता है और उस चैलेंज को बखूबी पूरा कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है इन्होंने इंडस्ट्री में। फिल्म गुटरू गुटरगू में मुख्य किरदार निभाया है। तो टीवी सीरीज बालचन्मा, जो कि एक नॉवल पर आधारित एक टीवी सीरीज है, इसमें इन्होंने भी मुख्य किरदार निभाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके तमाम तरह के किरदार। कुछ रंगमंच की फोटोज आपके सामने हैं, तो कुछ फिल्मों की, कुछ वेब सीरीज की। तो आज हमारे साथ हैं अभिनेता बुल्लू कुमार, जिनका जन्म पटना में हुआ। रंगमंच से इन्होंने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म 325 रनवे में अहम भूमिका निभाई। तो फिल्म गुटरू गुटरगू में मुख्य किरदार निभाया है। तो वहीं टीवी सीरियल बाल चन्मा में भी मुख्य किरदार निभाया है। तो वेब सीरीज ग्रहण में बुल्लू कुमार ने अहम किरदार किया है। तो अपकमिंग कॉमेडी वेब सीरीज डेडलाइन में भी एक्टिंग की है। इसके अलावा फेमस वेब सीरीज पंचायत और महारानी में भी, जो इसके सेकंड पार्ट बने हैं, पंचायत 2 और महारानी 2 में भी अहम किरदार निभाया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता बुल्लू कुमार। बुल्लू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। बुल्लू जी, बहुत सारे आपने किरदार निभाए हैं और पटना में आपका जन्म हुआ है, तो वहां से मुंबई का सफर कैसा था? और सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर उस वक्त आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, क्योंकि रंगमंच कई सालों तक आपने रंगमंच किया है और एक जो अभिनेता होता है उसको रंगमंच से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और कह सकता हूं कि रंगमंच एक ऐसी नर्सरी है जहां से अभिनेता सीखता है और इसको कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग फिर उसके बाद टीवी सीरीज में चले जाते हैं, फिल्मों में चले जाते हैं, लेकिन रंगमंच से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपकी क्या उम्र थी जब आपने रंगमंच ज्वाइन किया और कब आपको लगा कि मुझे अब इससे जो मेरा ये शौक है, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने अक्सर देखा है एक्टिंग शौक के तौर पर ही शुरू होती है, लेकिन फिर उसके बाद ये प्रोफेशनल बन जाती है। हाँ, तो मैं शुरू किया था ग्रेजुएशन के टाइम। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था।
तो थिएटर शुरू किया। ऐसे गांव में करता था थिएटर, जो वो फेस्टिवल पे होता है, पार्श्व थिएटर। जी। तो फिर पटना गया और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो फिर मुझे नाटक दिखा, तो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है नाटक करना। हाँ। फिर वहां से शुरू किया और लगातार करते रहा। फिर एमएसटी भी दिया, लेकिन फाइनली एमएसटी मेरा 6 बार हुआ पीटी, और फाइनली मैं नहीं क्रैक कर सका उसका जी। फाइनल एग्जाम होता है। हम्म। तो उसके बाद फिर थिएटर करता रहा, क्योंकि थिएटर करना ज्यादा सुकून देता था। ऑडियंस जब रिएक्ट करती थी, जी। ऑडियंस हॉल से निकलने के बाद ऑडियंस इंतजार कर रही होती थी, तारीफ करती थी, तो वो तुरंत का जो होता है ना, तुरंत मिल जाना, हम्म। मेहनत करो और तुरंत आपका फीडबैक मिल रहा है, वो मुझे बहुत पसंद था। जी। तो थिएटर करता रहा। फिर पटना में ही कुछ लोग आए। एक प्रतीक शर्मा थे, उन्होंने एक फिल्म की गुटरू गुटरगू, तो हम्म। उसमें मेन लीड में भी था वो। एमएक्स प्लेयर पे भी आप देख भी सकते हैं जी। उसे। तो वो पटना से ही सिलेक्शन है, मुझे कुछ हम्म। नहीं मालूम था अच्छा, कैसे तो क्या ये हो जो रहा है। गुटरू गुटरगु है, ये आपकी पहली फिल्म थी आपकी? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म थी, जी। इसमें मैं मेन लीड में था। तो कैसे कैसे ये आपको मिली? आपने कहा आप थिएटर कर रहे थे, उसी बीच ये मिली, तो थोड़ा सा हाँ, मैं वो और उन डिटेल में लोग प्रोसेस जानना चाहूंगा। हाँ, वो हुआ क्या कि उन लोग ऑडिशन कर रहे थे, कि चूंकि उन लोग को बिहार में शूट करना था। हम्म। तो एक कैरेक्टर के लिए शूट कर रहे थे जो उनको चाहिए था, दरोगा का। जी। तो मुझे फोन आया कि एक दरोगा कैरेक्टर है, वो आप ऑडिशन दे दो। हम्म। तो मैं जो ऑडिशन देने, उन्होंने ऑडिशन करवाया। फिर कुछ सीन बोला कि ऐसा है, वैसा सीन, तो वैसा किया। फिर बोला ऐसा जी। है सीन, वैसा किया। फिर उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि आपका मेन लीड के लिए सिलेक्शन किया है हम क्या लोगों ने। बात है। तो मुझे खुद नहीं विश्वास था, क्योंकि मेरे जैसे लोग, हीरो हीरो होता है, थोड़ा पर्सनालिटी होती है उसकी। जी। तो मेरी वैसे कुछ पर्सनालिटी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि हीरो कैसा हो सकता हूँ। हाँ। लेकिन था भी, वो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर था, हीरो नहीं था, कैरेक्टर जी। ही हीरो था। इसलिए उन्होंने मुझे चुना था, बाद में मुझे समझ में आई। हाँ। तो ऐसे शुरू हुआ। फिर एक सीरियल बन रहा था डीडी के लिए, तो उसमें भी बाबा नागार्जुन का उपन्यास है हम्म। बलचनमा, हम्म। तो उसके लिए भी सिलेक्शन हो रहा था। उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया, और ये संयोग की बात कहें या जो भी कहें, हाँ। उसमें भी मेरा ये सिलेक्शन हो गया मेन लीड और के वो लिए। भी लीड रोल में? हाँ, तब मुझे मुंबई जाने का थोड़ा अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंस अच्छा, है ये कि जानना अब मुझे चाहूंगा, मुंबई अक्सर जाना अक्सर जो चाहिए। कलाकार होते हैं वो भगवान से जब भी प्रार्थना करते हुए कहते हैं भगवान मुझे ना, ये मैं मुंबई जाऊं या फिर मैं काम करूं, तो एक बड़े काम की एक तमन्ना करता है। तो आपने इसके पहले कभी भगवान से आपने प्रार्थना की थी, भगवान मुझे कुछ मुख्य किरदार में कोई मुझे रोल दिलवाए, कुछ ऐसे कभी की थी आपने नहीं, प्रार्थना? कभी कभी ऐसा सोचा ही नहीं था सर। हमेशा अच्छा, लगता तो था कि मैं भगवान ने सोचा कि बुल्लू कुमार कुछ खास है, कुछ नया देता हूँ इसको मैं, और इसको घर बैठे उसको मुख्य किरदार की भूमिका देता हूँ। हाँ, मुझे लगता था कि छोटे छोटे रोल भी मिलने लगेंगे सिनेमा में, तो बहुत है मेरे लिए। हाँ। तो वो जब मुझे ये मिला, तो मुझे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर हम और हमारे 2-3 दोस्त थे, उन लोग एक शो किए थे हम लोग, हंसी का तड़का। जी। एक चैनल था, प्राइवेट चैनल था, वो उस पे आता था, हाँ। रियलिटी शो था। तो उसमें हम फर्स्ट रनर अप थे, और विनर था भी, आप जानते होंगे, पारितोष त्रिपाठी करके एक जी एक्टर है। बिल्कुल। हाँ। तो वो विनर थे। तो हम लोग मूव कर गए मुंबई, और वहाँ शुरू किया रहना। हाँ। फिर मुझे थिएटर का अच्छा अच्छा, लगाव रहता था, तो कभी कभी ये मुझे आप बताएं कि देखिए आपने मुंबई जाने से पहले ही आपने एक फिल्म कर ली थी एज ए लीड रोल में, एक सीरियल भी कर लिया था आपने लीड रोल में, तो एक कॉन्फिडेंस तो हाँ, होगा कि मैं तो ऑलरेडी लीड करके आया हूँ, और मुंबई हाँ। में कुछ आप सपने सजो कर गए होंगे। तो फिर वहाँ पर कैसा वेलकम हुआ मुंबई की तरफ से? क्या जो चीज़ें थी वो आसानी से आपको उसके बाद मुंबई में काम मिल गया, या फिर वहाँ से फिर से आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी? वहां से मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी सर। हम्म। क्योंकि इसके बाद मुझे क्या हुआ कि मुझे थोड़ी समस्या हुई, घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे घर आना पड़ा, और थोड़ा थिएटर का चल रहा था वो सब। तो जी। मैं 2-3 साल तक लगभग नहीं काम किया, हाँ। कुछ नहीं, घर में उलझा रहा। हम्म। उसके बाद फिर से जा करके फिर से शुरू किया, तो जा करके इधर फिर ग्रहण किया। हम्म। अभी पंचायत 2 में भी हूँ, महारानी हूँ, और ये सब फिर से शुरू किया इधर। जी। फिर 2 साल का इधर अच्छा, मुंबई लॉकडाउन मुंबई हुआ। पहुंचने के बाद क्या आपको पहला काम मिला वहां पर? मुझे सबसे पहले ग्रहण मिला, जो ग्रहण अभी वेब ये सीरीज है? वेब सीरीज आई थी। हाँ, जी। हम्म। उसके बाद फिर महारानी और पंचायत 2। ग्रहण में क्या किरदार था आपका? ग्रहण में मैं रहता हूँ, कुशल मेरे कैरेक्टर का नाम है, हाँ। जो कि क्रिमिनल होता है। वो जब आता है, वो आप यदि वेब सीरीज देखेंगे तो उसमें आपको जब देखेगा कुशल आएगा, तो वो मर्डर करेगा। अच्छा।
तो आप वैसे मर्डरर बने थे कैरेक्टर। आप? हाँ, जबकि मुझे हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर मुझे सुपारी कभी किलर नहीं तो नहीं थे पसंद आप? हाँ, वही थे लगभग। अच्छा, हाँ, हाँ। तो सुपारी वो थोड़ा देखिए लाइट था, हालांकि कैरेक्टर थोड़ा लाइट था। हाँ मतलब उस तरीके का जो क्लीशे वाला कैरेक्टर होता है नेगेटिव, ऐसा नहीं था वो। जी। अच्छा, तो बाल जो ये, आपने बताया कि बाल चन्मा जो कि एक नॉवल पर आधारित एक ये टीवी सीरीज था, हाँ, इसमें आप हाँ। मुख्य किरदार में थे, तो इसमें क्या किरदार था आपका, हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं आप। ये बाबा नागार्जुन का आपने नाम सुना होगा। उनके पहले उपन्यास, और ये पहला आंचलिक उपन्यास है जिसको रशियन गवर्नमेंट अवार्ड दी थी। जी तो और ये था कि एक मजदूर का जो शोषण था उस टाइम में, हाँ मतलब करीब 34-34 का ये स्टोरी है, हाँ 1934 वगैरह का स्टोरी है। तो वो था बलछनमा कि उसको बहुत शोषण होता है, फिर भी वो संघर्ष करके जी और कैसे कैसे कर करके किसी तरीके से अपने घर परिवार को बचाता है। उसके बाप को मार दिया जाता है लाठी से पीट पीट के, जब वो बहुत जी छोटा होता है। उसके बाद भी उसके मन में ना वो गुस्सा नहीं आता है जिसमें लोग होता है ना कि क्रिमिनल बन जाते हैं। जी उसके बाद भी वो बैलेंस करता है, अंत में फिर वो ग्रुप ज्वाइन करता है। ये सब है, इस तरीके से था। जी बिल्कुल, तो सामाजिक ताने बाने के ऊपर ये एक नॉवेल थी जिसके ऊपर ये एक टीवी सीरीज बनी थी। अच्छा, जो फिल्म है आपकी गुटरू गुटरगू, ये पहली फिल्म है आपकी, नाम बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, किरदार के बारे में, क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुटरू गुटरगू। हाँ सर, ये गुटरू गुटरगू इसका इसलिए नाम था ना कि हाँ ये दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है। जी इसमें कि घर में शौचालय नहीं होता है इनका, और नई अच्छा नई शादी हुई है। वो उसके बाद शादी करके लाते हैं और उसके नेक्स्ट डे से स्टोरी शुरू होती है। हाँ और इनकी बीवी को परेशानी होती है, और इनके गांव में ऐसा है कि इनके गांव में कोई घर में शौचालय बना ही नहीं सकता, अच्छा क्योंकि जमींदार साहब का ऑर्डर है, मुखिया जी जो है उनका ऑर्डर है कि घर में कोई शौचालय नहीं बनाएगा। हाँ तो वो नहीं बना पाता, और इनकी पत्नी के घर पे शौचालय है, तो वो था तो वो शौचालय में जाती हाँ, थी। तो अभी उनको समस्या हो गई। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, और कहीं इसमें भी कुछ जी ऐसे ही कुछ टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह इसमें चीजें तो नहीं थी इंटरेस्टिंग? जी जी, वही थी, वो वही है सब कुछ। हाँ वो हुआ ये था कि हम लोग फिल्म बनाए थे, इस कंटेंट पे सबसे पहले फिल्म थी हमारी। अच्छा, लेकिन वो टॉयलेट एक प्रेम कथा पहले रिलीज हो गई ऐसा? हाँ, हम लोग वैसे पटना में रिलीज किए थे, लेकिन अब चूंकि छोटे बजट की फिल्म थी और हाँ छोटे लोग थे, तो उस पैमाने पे नहीं हो सका था। फिर हम हाँ, लोग बात भी कर रहे लेकिन लेकिन ये थे। है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा से पहले आपकी ये फिल्म रिलीज हो गई थी। रिलीज हो चुकी थी और हाँ सबको पता था। तो हो सकता है, देखिए अक्सर क्या होता है कि इंडस्ट्री में कोई अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलता है और कहीं उनको जानकारी रहती, हो सकता है शायद आपकी इस फिल्म से उनको लगा हो कि इसको थोड़े बड़े पैमाने पे बनाने चाहिए और बड़े स्टार कास्ट को लेकर, और उसके बाद की, लेकिन खुशी तो ही होगी कि जिस सब्जेक्ट पर आपने बहुत ऐसे खुशी थी। किरदार, मुख्य किरदार निभाया, और फिर उसी सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म बनी और अक्षय कुमार ने उसमें मुख्य किरदार निभाया। मुझे भी आप जो बोल रहे हैं ना, उसी बात की मुझे बड़ी संतुष्टि थी कि हमने पहली कोशिश की और हाँ वो डायरेक्ट अक्षय कुमार से जाके भिड़ गया, तो वो चलो कोई बिल्कुल। बात नहीं, कम से कम दरवाजे तो खटखटाया, बट जी इतना जी बड़ा। जी जी, कभी कभी अगर आपकी मुलाकात हुई उनसे, अक्षय कुमार से, तो आप ये जिक्र जरूर कीजिएगा आप। मैं जरूर करूंगा, और मैं बोलूंगा कि उसके एवज में मुझे चाहिए काम। नहीं नहीं क्योंकि आपके बिल्कुल। चलते मेरी फिल्म को ये मतलब नहीं के बराबर ही फिल्म जी लगी जी फिल्म। जी, फिर होता है जयपुर जी में रिलीज बिल्कुल। किए इन लोग कुछ शो में, जी फिर पटना में रिलीज हुई थी, तो नहीं हाँ तो फिर फिल्म तो फिर वही जी एमएक्स पे चली गई। बिल्कुल। अच्छा हंगामा पे गई अच्छा, थी ये जाने। बताया, फिर जब आप मुंबई पहुंचे, आप मुंबई में स्ट्रगल कैसा रहा, किस तरह के स्ट्रगल वहां करना पड़ा आपको? शुरू शुरू में तो सर भाग दौड़ कर ही रहे थे, इधर उधर हर कास्टिंग ग्रुप में कोशिश कर रहे थे कि हाँ कोई डायरेक्टर मिले, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर लोग जो थे वहाँ, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं रोज, तो वही आना जाना था। हम्म तो करते करते बहुत ऊब गए, फिर कि लगा कि यार ऐसे तो लगता है स्ट्रगल नहीं चलेगा, इससे अच्छा तो पटना जाके थिएटर ही करना ठीक रहेगा। हाँ तो फिर सुस्त हो रहा था मैं धीरे धीरे। हम्म फिर देखे कि कॉल आने लगे कास्टिंग वालों को, फिर मेरा दोस्त लोग भी काम करने लगे, तो लगा कि कैरियर ऐसे ही चलता है, हम्म ऐसे रातों रात कुछ स्टार वाला बात नहीं होता, वो हो जी गया आपकी किस्मत। हाँ आपको धीरे धीरे ही ऐसे बढ़ना होता है। जैसे अभी तो है कि दोस्त लोग भी काम कर रहे हैं, रणवीर भी एक्टिंग जी। कर रहा है, रणवीर को नहीं, आप रातों जानते रात वाली होंगे। मैं बात ये जरूर कहूंगा कि वो मुझे लगता है आपके साथ हो चुकी थी, जब आप पटना में थे, आप थिएटर कर रहे थे, कि आपको हाँ अचानक से एक वेब सीरीज मिल गई, एक टीवी सीरीज मिल गई जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई, फिल्म मिल गई जिसमें आपने मुख्य हाँ भूमिका निभाई, क्योंकि आप वो, उसके लिए आप तैयार नहीं थे और आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा हो जाएगा।
लेकिन आपने हाँ ऑडिशन दिया, फिर हो गया। फिर मुंबई में जब आप आए, कुछ सपने लेकर आप आया होंगे, लेकिन मुंबई में चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी बदल जाती हैं। लेकिन फिर आपने सही कहा कि रातों रात कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपका लगातार जो सिलसिला जारी है अभिनय का, वो लगातार जारी है। अच्छा, जो फेमस वेब हाँ। सीरीज है पंचायत और महारानी, इसका जो पार्ट 2 है उसका वो है, इसमें इस पार्ट पंचायत 2 में और महारानी 2 में आप हो, तो जरा एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि बड़ी जब एक वेब सीरीज होती है जो ऑलरेडी पहले ही फेमस है और जब उसमें हाँ। जुड़ने का मौका मिलता है तो वाकई खुशी होती है। और इसमें क्या किरदार थे आपके, ये बताया आप। किरदार के बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, बता सकते, अच्छा। क्योंकि वो डीएनडी होता जी। है। लेकिन ये बता सकते हैं कि आपको पंचायत का कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा। और हाँ। इसमें महारानी में थोड़ा कैरेक्टर छोटा हो गया था मेरा, क्योंकि हाँ। हम बीमार पड़ गए थे उस दौरान। अच्छा, एक्चुअली जैसे कि शूट के पंचायत दौरान। पंचायत 1 में गजब बेइज्जती जो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, ऐसा कोई डायलॉग आपका भी है क्या जो बड़ा फेमस हो सकता है आगे चल अभी के? अभी तो हम बता नहीं सकते आपको। नहीं, लेकिन लेकिन उम्मीद क्या उम्मीद है रखिए कि आपको? बहुत ऐसे उम्मीद बहुत कुछ है? हाँ, पक्का है सर। उम्मीद पक्का है सर, क्योंकि हमारा भी इतने साल का अनुभव हुआ और उन जी। लोगों ने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा है। हाँ। और जैसा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, वो पहला इसके पहले जो सीरीज आई थी उससे ज्यादा मजबूत सीरीज बना बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपको हम बेहतरीन। शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपकी अपकमिंग वेब सीरीज है उसमें आपका कैरेक्टर इतना फेमस हो जाए कि जितने आप अभी काम कर रहे हैं बेहतर, इससे ज़्यादा आपके पास और काम हो और बेहतर बेहतर आप काम करते रहे और लोगों के अंदर जो प्यार है आपको, और प्यार लगातार बढ़ता रहे। अच्छा, हमारी एक इच्छा है कि आपका कोई मनपसंद जो आपने किरदार निभाया हो और उसमें से कोई अगर आपको संवाद याद हो तो हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। जरूर सुनाएंगे सर, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सिनेमा का डायलॉग चूंकि बहुत कट टू कट होता है। नहीं, जो भी आपको अगर लग रहा है रंगमंच का है तो आप रंगमंच का सुनाइए। हाँ, बल्कि बहुत अच्छी रंगमंच का बात है, एक रंगमंच के डायलॉग थोड़े मुझे लंबे याद है। लंबे संवाद होते हैं, हाँ। अच्छा लगेगा और सुनने में। हाँ, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। ये खुशवंत सिंह का एक आलेख था जिसपे हम लोग आर्टिकल बना करके उस पे प्ले किए थे। जहाजी बड़ा फेमस प्ले था। जी। लगभग हर स्टेट में हम लोग किए हैं उसका शो। हाँ। तो उसका पहला डायलॉग आता है कि साल 1947, जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट। जोरदार बहस इस बात पर चल रही थी कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया जाए या नहीं। इस बात को लेकर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल ने कहा था, अगर इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कर दिया गया तो यहाँ के लोगों को एक गिलास पानी और एक रोटी के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ के नेताओं का कद ठिगना होगा, शरीर मोटा होगा और बुद्धि भी, जिसका इस्तेमाल ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए करेंगे, ना कि देश। तो इस तरीके का वो था। बहुत बढ़िया। बहुत जो आपने दो पॉलिटिकल तीन वैल्यू लाइन था। आपने संवाद बोले, ये वाकई बहुत ही दमदार संवाद हैं और रंगमंच के संवाद होते हैं इसमें खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हिंदी के अलावा आपने और कितनी भाषाओं में आपने काम किया है? ज्यादातर बिहारी भाषाओं में ही काम किया जी। है। वो मैं मैथिली, भोजपुरी। हाँ। और भोजपुरी में फिल्में नहीं की है, भोजपुरी में हम्म। नाटक किया नहीं। अच्छा, तो ये जो मैथिली भाषा है, ये भोजपुरी बिहारी भाषा है, समझ बड़ी अच्छी गए। लगती है मुझे सुनने में। तो अगर इस भाषा में कोई, अगर आपको कोई संवाद याद हो या कुछ दो तीन लाइनें अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। का कहीं हम रउआ से बात करके हमरा बड़ नीक लागल। और हम चाहत रहब कि राउर चैनल खूब प्रोग्रेस करे, खूब नाम करे। और हमनी जना के रिश्ता भी ऐसे ही लगातार बनल रहे, बढ़िया से काम करत रही। अच्छा, रवा का बस। जो आपने जिक्र किया है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, रवा आपको बोलते हैं जब भी, क्योंकि मैं भी, जब हमारी जो मदर है उनको बड़ा अच्छा लगता है भोजपुरी, वो फिल्में देखती रहती, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि ये रवा रवा क्या है, क्योंकि रवा इतना सुनता हूँ तो मामी की, तो रवा मतलब होता है आप। तो मैंने कहा हाँ, वाह, बड़ा खूबसूरत, इसलिए रवा बड़ा अच्छा लगता है जब भी सुनता हूँ, तो मैं रवा मतलब आप। आप ही को संबोधित करके मैं बोल रहा नहीं, था कि बिल्कुल आपका बिल्कुल, मैं साथ समझ गया चलता था। है। मैं समझ गया था कि आपने शुभकामनाएं दी और फिर आपके और हमारे जो रिश्ते हैं उसकी भी आपने जिक्र किया, और आपका जो ऐसे हाँ। रिश्ता ऐसी बना रहे, तो वो बहुत मैं समझ गया था मैं। और इसलिए मैंने कहा कि दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि रब्बा उन्होंने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि आजकल भोजपुरी फिल्में या ये मैथिली फिल्में ये अक्सर टीवी में आती रहती हैं, तो रब्बा अक्सर कानों में गूंजता रहता है। अच्छा, आपने संवाद हमने सुन लिए, कुछ बहुत सारे थिएटर में गाने भी होते हैं, खासकर फोक सॉन्ग्स हाँ। होते हैं, और अगर कुछ हाँ। आप एक दो लाइन अगर कोई आपको गाने की याद हो, या अगर आप गाते हो, गुनगुनाते हो, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ। आप भोजपुरी सुनना चाहेंगे, हिंदी या फिर मैथिली? नहीं, पहले भोजपुरी, इसके बाद फिर हिंदी भी सुनेंगे, या भोजपुरी मैथिली जो आपको कंफर्टेबल लगे आपको। ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ पहले भोजपुरी में। जी।
पटना से, पटना से, पटना से पैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया, हो नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, पटना से पैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। छोटकी नदिया, छोटकी नदिया, बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया, ननदो के गौना कराईदा, हो नजरा गई नी गुइया, ननदो के गौना कराईदा, हो नजरा गई नी गुइया, पटना से पैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। ये बहुत खूब। आप तो गाना ही बहुत अच्छा गाते हैं आप तो। वो थिएटर में सीख लिया सर। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मिठास है आपकी आवाज़ में। और जो एक सफाई से आप गा रहे थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। कोई प्रोफेशनल सिंगर गाता है, आप इस तरफ क्यों नहीं ट्राई करते? आप प्लेबैक सिंगिंग की तरफ, मुझे लगता है आपको करना चाहिए ट्राई आपको। और आजकल तो नहीं यूट्यूब नहीं, चैनल है, आप अपने गाने गा गा के आप यूट्यूब में डालिए, आप बड़े तो लोग पसंद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक कोई विधा हो जिसपे कि बिना रियाज किए हुए कोई विधा नहीं संभव है कि आप हाँ उसमें कम्पीट कर सकते हैं, जितनी भीड़ है अभी, हाँ सिंगिंग में हो या अभिनय में हो। तो अभिनय प्रैक्टिस करता रहा मैं, और फिर सिंगिंग प्रैक्टिस करना वो मेरे लिए संभव नहीं था, जी। तो शौकिया गाते नहीं, रहा। लेकिन मुझे लगता है शौकिया ही गाना गा गा के आप यूट्यूब में जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ वाकई अच्छी है और जब आप जरूर गाते हैं अच्छा जरूर, लगता है। इसलिए हम एक बिल्कुल। हिंदी गाना भी सुनना चाहेंगे आपसे। आपने जिक्र किया था हिंदी का भी। हाँ, हिंदी गाना मैं नाटक का ही गाऊंगा, खुद प्लीज लिखा भी मुझको। प्लीज। वो अच्छा, वो लिखा भी आपने खुद है? हाँ, क्या बात है, कौन सा वो नाटक है, बताएं माइग्रेशन जरा। को लेकर था, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो माइग्रेशन हो रहा है ना, कि हाँ डैम बना तो वहां से गांव खाली किया गया, जी 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 जी। तो ये पूरा था हम लोगों का उस प्ले का, तो उसका थीम सॉन्ग था ये बहुत बढ़िया। कि दादी अम्मा लोरी गाती कहती, मुन्ना सो जा रे, 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 दादी अम्मा लोरी गाती कहती, मुन्ना सो जा रे, सात समंदर पार के राजा आके हमें जगाए रे, दादी अम्मा लोरी गाती कहती, मुन्ना सो जा रे, 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 रंग बिरंगी दुनिया सारी, खाली है मेरी पिचकारी, खाली है मेरी पिचकारी, खाली है मेरी पिचकारी, रंगों की बारिश से मेरे रोम रोम यहला जा रे, दादी अम्मा लोरी गाती कहती, मुन्ना सो जा रे, 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 दर्द का दीपक दुख की बाती कहाँ गई, खुशियों की मोती बुझा के मेरे मन की अग्नि, सुख के जोत जला जा रे, दादी अम्मा लोरी गाती कहती, मुन्ना सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे। बहुत खूब बुल्लू कुमार जी, आपने जितना अच्छा लिखा है आप उतना अच्छा गाते भी हैं। आप तो एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, आप गीतकार भी बहुत अच्छे हैं और आप गायक भी बहुत अच्छे हैं। आप तो बिल्कुल वर्सेटाइल हैं आपको, और इसलिए भविष्य के लिए आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाल थैंक कर यू सर, हमारे सॉरी साथ सर, थोड़ा जुड़े आप। पता नहीं टेक्निकल वीडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जी जी। मुझे समझ में नहीं आया, मैं टेक्निकल थोड़ा कमजोर हूँ और आज मैंने गलती कर दी कि थोड़ा सॉरी। चलिए, लेकिन लेकिन जी थैंक यू सो बिल्कुल। मच। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हाँ, आपके गाने की जो हमने खूबसूरती देखी और आप जो लिखते हैं बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए। बहुत 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 धन्यवाद स्वदेश न्यूज की पूरी टीम को, सबको मेरे तरफ से सॉरी भी बोल दीजिएगा और धन्यवाद भी बोल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता बुल्लू कुमार से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।